शिव पुराण भगवान शंकर के पूर्ण रूप काल भैरव। एक बार सुमेरु पर्वत पर बैठे हुए ब्रह्मा जी के पास जाकर देवताओं ने उनसे अविनाशी तत्व बताने का अनुरोध किया। शिवजी की माया से मोहित ब्रह्मा जी उस तत्व को न जानते हुए भी इस प्रकार कहने लगे, मैं ही इस संसार को उत्पन्न करने वाला स्वयंभू अजन्मा एकमात्र ईश्वर अनादि भक्ति ब्रह्मा घोर निरंजन आत्मा हूँ। मैं ही प्रवृत्ति और निवृत्ति का मूलाधार सर्वलीन पूर्ण ब्रह्मा हूँ। ब्रह्मा जी के कहने पर मुनि मंडली में विद्यमान विष्णु जी ने उन्हें समझाते हुए कहा कि मेरी आज्ञा से तो तुम सृष्टि के रचयिता बने हो, मेरा अनादर करके तुम अपने प्रभुत्व की बात कैसे कर रहे हो। इस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु अपना अपना प्रभुत्व स्थापित करने लगे और अपने पक्ष के समर्थन में शास्त्र वाक्य एक दूसरे को बताने लगे। अंततः वेदों से पूछने का निर्णय हुआ तो स्वरूप धारण करके आए चारों वेदों ने कहा कि जिसके भीतर समस्त काल निहित हैं तथा जिससे सब कुछ समाया हुआ है, जिसको परम तत्व कहा जाता है, वह तो एक रुद्र ही हैं। इस पर ब्रह्मा और विष्णु ने कहा कि हे वेदों, यह तो तुम्हारा अज्ञान है। भला पार्वती से प्रेम करने वाला नंगा धूल से नहाए हुए शिव को कैसे परम तत्व कह सकते हैं। उस समय उन दोनों के मध्य आदि अंत रहित एक ऐसी विशाल ज्योति प्रकट हुई कि उससे ब्रह्मा का पांचवा सिर जलने लगा। इतने में त्रिशूलधारी शिव वहां प्रकट हुए तो अज्ञानतावश ब्रह्मा उन्हें अपना पुत्र समझकर अपनी शरण में आने को कहने लगे। ब्रह्मा की संपूर्ण बातें सुनकर शिवजी अत्यंत क्रुद्ध हुए और उन्होंने तत्काल भैरव को प्रकट कर उससे ब्रह्मा पर शासन करने का आदेश दिया। वर्टिकल बार आज्ञा का पालन करते हुए भैरव ने अपनी बाईं उंगली के नाखून से ब्रह्मा जी का पंचम सिर काट डाला। भयभीत ब्रह्मा शत्रुद्री का पाठ करते हुए शिवजी के शरण हुए। ब्रह्मा और विष्णु दोनों को सत्य का आभास हो गया और वे दोनों शिवजी की महिमा का गान करने लगे। यह देखकर शिवजी शांत हुए और उन दोनों को अभयदान दिया। इसके बाद शंकर भगवान काल भैरव से कहते हैं कि तुमने ब्रह्मा के पांचवें सिर की हत्या की है, इसलिए तुम्हें ब्रह्म हत्या लगी है। तुम्हें ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति पानी होगी। ब्रह्मा के पांचवें सिर के कटे उस खोपड़ी को माला की तरह पहन लो और जगत भर में भ्रमण करो और भिक्षा मांगकर अपना जीवन निर्वाहन करो। अंत में जब तुम काशी आओगे तो तुम्हारा पाप समाप्त हो जाएगा और तुम दोष मुक्त हो जाओगे। तब तुम काशी में ही स्थापित हो जाना। काल भैरव काल से परे हैं, वह शिव के युवा अवतार हैं और जो काम नगर पुलिस का होता है वही कार्य काल भैरव करते हैं। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।